कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि काफी रात हो चुकी है और एक लड़की देर रात को ऑफिस से घर लौट रहे हैं। सड़क पर एक ही टैक्सी थी जिसमें कुछ लोग बैठ गए और वो भी चली गई और अब उसे अकेले ही चक्कर जाना पड़ा। जैसे ही वो अंधेरी गली में घुसी तो अचानक एक वैन उसके सामने रुकी और सियोन नाम का एक ड्राइवर उसे लिफ्ट देने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लड़की मना करके आगे बढ़ रही। पर कुछ की देर में से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वैन का दरवाजा खुला था और उसमें से किसी के रोते हुए मदद मांगने की आवाजें आ रही। लड़की ने पास जाकर देखा कि वैन में कुछ कपड़े रखे थे और एक आदमी की लाश थी। असल में ये आवाजें कोई और नहीं बल्कि सियोन ही निकाल रहा था, क्योंकि वो एक साइको था। उसने अचानक लड़की को पकड़कर अंदर खींच लिया ताकि वो भाग ना सके। कुछ देर बाद इस साइको ने कपड़े बदलकर पुलिस को फोन कर दिया। जब 2 पुलिस वाले आए तो उसने डरने का नाटक करके उस जगह की तरफ इशारा किया जहां उसने लाश को फेंका था। उसने झूठी कहानी सुनाई कि उसने यहाँ कुछ मजदूरों को इस लड़की पर हमला करते हुए देखा। खैर, कुछ दिन बाद किम नाम की एक लड़की अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वो बहरी थी, इसलिए वो बाकी बहरी कस्टमर से वीडियो कॉल पर बात करके साइन लैंग्वेज में उनकी मुश्किलों का हल करती थी। एक दिन काम के बाद वो कंपनी वालों के साथ डिनर पे गई। वो किसी से बात नहीं कर पाती थी और इसी का फायदा उठाते हुए सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो उसके लिए अमद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि इसको बहुत सा कुछ सुनने वाला है। मगर किम साइन लैंग्वेज जानती थी, इसलिए उसने होठों के मूवमेंट से पता लगा लिया कि और लोग उसके लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं। इसलिए उसने भी साइन लैंग्वेज का यूज करके उन सभी लोगों को करिया दिया बगैर बोले और अपना बदला ले दिया। खैर, बाद में वो अपनी बहरी माँ को काम से लेने गई। उसकी माँ दर्जी की दुकान में काम करती थी और वो बेहद खुश थी कि उसे इस महीने बहुत अच्छी तनख्वाह मिली थी। अब उसने किम के साथ बीच पर जाकर बढ़िया छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। वहीं शहर में दूसरी ओर चोई नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, मगर उसका भाई जैक उनके माँ बाप की मौत के बाद उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। वो चाहता है कि वो अंधेरा होने से पहले चोई घर लौट आए। चोई ने जब भी आने का वादा किया तो किया, पर बाद में उसने जैंग के मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं किया। फिर जब वो फोन भी नहीं उठा रही, जैंग ने खुद जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए साइको भी अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने देखा कि किप अपनी माँ को सड़क पर उतार कर गाड़ी पार्क करने गई, इसलिए वो किप के पीछे चल दिया। पर तभी उसे गली में चोई दिखाई दी तो उसने चोई पर हमला करने का फैसला किया। वो भागकर अचानक चोई पर कूद गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी क्योंकि किप की माँ तो बहरी थी। अब चोई पर हमला करने के बाद वो किम की माँ की ओर बढ़ा, पर अचानक वहां जैंग आ गया और किम की माँ से अपनी बहन के बारे में पूछने लगा। जैंग के जाने के बाद किप से वापस आ रही थी तो अचानक एक अंधेरी गली में उसने एक सफेद जूता देखा। वहां कोई मदद की गुहार लगा रहा था, मगर किम उसे सुन नहीं सकती थी। तभी दूसरा जूता गिरा तो उसने अंदर जाकर देखा कि चोई फोन से लगभग मदद मांग रही थी। तभी अचानक साइको किम पर कूद पड़ा, लेकिन चोई ने उसे धक्का दे दिया ताकि किम भाग सके। अब किम भागकर पार्किंग की ओर गई और गाड़ियों के बीच में छुपते हुए पीछे के दरवाजे तक पहुंच गई। वहां लगी कुंडी से बहुत आवाजें आ रही थी, इसलिए उसने बहुत धीरे से कुंडी खोलने की कोशिश की। आवाज सुनकर साइको भी वहां पहुंच गया, लेकिन ऐन वक्त पर किम ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर बाहर से जंजीर बंधी हुई थी, इसलिए वो पूरी तरह से नहीं खुला, लेकिन किम काफी पतली थी, इसलिए वो आसानी से दूसरी ओर चली गई और साइको वहीं फंस गया। अब किम भागकर गाड़ी में गई और अपनी माँ का फोन करके वहां रुकने को कहा, पर जैसे ही किम ने पीछे मुड़कर देखा तो साइको चाकू लिए पिछली सीट पर ही बैठा था। साइको ने से गाड़ी चलाने को कहा तो किम ने गाड़ी सीधा दीवार से टकरा दी और मौका पाते ही वहां से भाग निकली। साइको भी उसके पीछे दौड़ा, पर किम ने अपनी माँ के पास जाते ही सड़क पर लगा अलार्म बटन दबा दिया। अब वो दोनों पुलिस का इंतजार करने लगी और साइको अपनी वैन में चला गया। उसमें चोई को वैन में छुपाया और कपड़े बदलकर एक बिजनेसमैन का भेष बना दिया। फिर वो किम और उसकी माँ के पास आया और किम उसे पहचान ही नहीं पाई क्योंकि किलर ने पहले मास्क और एड बनी हुई थी। फिर इस साइको ने कहा कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। तो किम उसे अंधेरी गली में ले जाने लगी, लेकिन तभी पुलिस वहां आ गई। पुलिस वालों ने देखा कि गली में एकदम खाली थी, पर किम ने कहा कि सिक्योरिटी कैमरा से सारा सच पता चल जाएगा। मगर पार्किंग लॉट के गार्ड ने बताया कि कुछ शरारती बच्चों ने कैमरा बंद कर दिया था। खैर, अब उन तीनों को रिपोर्ट लिखने के लिए स्टेशन लाया गया।
लिफ्ट में साइको बार बार अपने बैग में रखे हुए हथियारों को देखकर किम और उसकी माँ को कोर रहा था। उसे देखकर किम की माँ को थोड़ा शक हुआ, पर फिर साइको ने फोन दिखाकर कहा कि उसकी बहन का मैसेज आ गया है और वो अब बिल्कुल ठीक है। और कुछ देर बाद किम ने अपना बयान दिया, मगर लाश या किन्नर की पहचान के बिना पुलिस क्या ही कर सकती थी। तभी एक पागल गुट्टा साइको को बुरा भला कहने लगा। फिर साइको ने भी धीमी आवाज में उसे गरिया दिया, जिसके बाद उठा दो उसके ऊपर टूट पड़ा। इसी जद्दोजहद में साइको का सफेद खून नीचे गिर गया और किम की माँ ने वो फोन उठाया। फिर पुलिस वाले कुत्ते को खींच कर ले गए और साइको अपना फोन वापस लेकर किम का बयान देखने लगा। इसी बहाने उसने किम के घर का एड्रेस याद कर लिया। तभी किम की माँ ने किम को बताया कि इस आदमी के पास 2 फोन है। पर साइको उसे देखकर अपने बैग के हथियार देखने लगा। तभी अचानक जैंग एक पुलिस वाले के साथ वहां आया और कहने लगा कि उसकी बहन लापता हो गई है। ऑफिसर ने उसे चोई की तस्वीर बाकी तीनों को दिखाने को कहा। साइको ने झूठ कह दिया कि उसने चोई को नहीं देखा है, पर किम ने उसे तुरंत पहचान लिया और जैंग को अपना बयान पढ़ने को दिया। अचानक वो पागल बुड्ढा फिर से अंदर घुस आया, जिसके तुरंत बाद पुलिस वाले उसे बाहर ले गए। और यही मौका देखकर साइको ने किम की माँ से कहा कि अगर वो हिली या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो किम को जान से मार डालेगा। फिर साइको ने उसे बैग में रखे हथियार दिखाए और एक चाकू लेकर किम की ओर बढ़ने लगा, मगर किम की माँ वक्त रहते शोर मचाने में कामयाब रही। और अचानक जैंग ने पीछे मुड़कर साइको का चाकू पकड़ लिया। फिर उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और किम अपनी माँ के साथ पुलिस वालों को बुलाने भागी। उधर साइको ने कहा कि उसने ही चोई पर हमला किया था, जिससे जैंग को बहुत गुस्सा आ गया और उसने साइको को पूरी तरह पीटा। लास्ट में वो साइको को जान से मारने वाला था कि पुलिस वहां आ गई और ये साइको फिर से नाटक करने लगा कि जैंग उसे मारना चाहता है। और फिर पुलिस ने जैंग को गिरफ्तार कर लिया। साइको तो बाहर चला गया, पर किम और उसकी माँ जैंग के साथ वहीं रुकी। फिर जब पुलिस ने वहां की सीसी की भी फुटेज देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तीनों सच बोल रहे थे। अब जैंग फिर से अपनी बहन की तलाश पर चुक गया और पुलिस वाले किम और उसकी माँ को घर छोड़कर आए। उनके घर में कुछ लाइट्स थी जो थोड़ी भी हलचल कोने पर क्लिक करती थी। कुछ देर बाद अचानक दरवाजे पर कोई आया, जिससे वो बेहद डर गई और ये किम की माँ की दोस्ती थी जो अपना सामान लेने आई थी। किम की माँ और उनकी दोस्त सामान लेकर नीचे चले गए और इसी बीच साइको ने अंदर घुसकर बाहर का सेंसर तोड़ दिया। लेकिन अंदर के सेंसर को देखकर किम समझ गई कि कोई अंदर घुस चुका है, इसलिए वो तुरंत चौकन्ना हो गई। पर साइको ने एक अलार्म क्लॉक बजा दी ताकि किम को लगे कि सेंसर अलार्म की वजह से एक्टिवेट हुआ है। बाद में जब किम अपने कमरे में थी तो साइको ने बाहर के सारे सेंसर बंद कर दिए। इधर किम ने जैन को मैसेज किया कि उसने किम को अपना कार्ड दिया था। वहीं साइको ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हमला करने के लिए तैयार हो गया, पर तभी किम ने देखा कि एक खिलौना हिल रहा था, पर सेंसर एक्टिवेट ही नहीं हुआ। वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है और उसी समय साइको ने उस पर हमला कर दिया, पर वो ऐन वक्त पर पलट गई और दूसरे कमरे में भागी और दरवाजे पर ट्रेसर अटका दिया। फिर उसने जैंग को मैसेज करके कहा कि किलर यहाँ है। फिर उसने अपनी माँ को मैसेज करके ऊपर आने से मना किया, पर उसकी माँ ने कहा कि वो तो अंदर आ चुकी है। अब किम उन्हें बचाने के लिए फटाफट ट्रेसर हटाने लगी, लेकिन अपनी माँ के मैसेजेस को देखकर उसे थोड़ा शक हुआ क्योंकि वो इतने सही स्पेलिंग्स तो नहीं लिख पाती थी। तब उसे एहसास हुआ कि जरूर ये मैसेज साइको ने ही किए हैं और फिर वो वहीं रुक गई। अब साइको उसका दरवाजा तोड़ने लगा, इसलिए किम खिड़की से कूद कर भाग गई, जिसके बाद उस हत्यारे ने वहां भी उसका पीछा किया। लेकिन फिर जैंग भी वहां आ गया और साइको का पीछा करने लगा। आखिरकार साइको किम पर हमला करने ही वाला था कि जैंग वहां आ गया। तब साइको ने धमकी देते हुए कहा कि अगर वो मारा गया तो जैंग अपनी बहन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। साइको ने जैंग को एक लोकेशन भेजी और कहा कि इसमें से और अपनी बहन में से एक को चुन दे। तब जैंग किम से माफी मांगकर अपनी बहन को बचाने लोकेशन पर भागा। यह लोकेशन किम के घर की ही थी, साइको ने बोला था, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं था। उधर साइको ने जैंग को फोन करके कहा कि उसने किम को ना बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तब किम उसकी आंखों में धूल झोंक कर फिर से फाड़ निकली। वो साइको की बहन के पास पहुंची तो चोई बाहर आकर मदद मांगने लगी। उधर जैंग और किम की माँ किम को ढूंढने आए, मगर वहां तो कोई नहीं था। पर चोई रुक गई क्योंकि उसने साइको को आदेश सुन लिया था। फिर किम ने चोई को जैंग को बुलाने को कहा। अब कब चाकू लेकर साइको के सामने आ गई। वो साइको का वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी ताकि जैंग समय पर वहां आकर उन्हें बचा सके। जैसे ही साइको दौड़ा तो किम अलार्म दबाकर फिर से भाग निकली थी। चोई ने जैंग को फोन किया
और उन्होंने चोई को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा दिया। चोई ने जैंग और किम की मां को रास्ता बताकर किम को बचाने को कहा। किम दौड़कर बाजार में घुस गई और उसने लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, पर क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब साइको नजदीक आ रहा था, इसलिए किम ने अपना चाकू निकाल लिया। किसी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, पर साइको ने कहा कि ये मेरी बहन है और इस बेचारी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये देखकर किम भाग निकली, पर कुछ ही देर में पुलिस ने उसे पकड़कर साइको को सौंप दिया, क्योंकि वो उसकी बहन वाली कहानी को सच मान रहे थे। अब साइको किम को एक अंधेरी गली में ले गया और वो किम को जान से मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर जैंग ने वहां आकर साइको पर हमला कर दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगी, पर मौका देखकर साइको भाग गया और बाजार में किम की मां से था। वो उन्हें अपना शिकार बनाना चाहता था। तभी किम भागती हुई आई और उसने साइको के शरीर चाकू को भोंक दिया, पर साइको को कुछ नहीं हुआ और वो हंसने लगा। पर अचानक किम नीचे गिर गई, क्योंकि चाकू तो उसे लगा था और अब चाकू साइको के हाथ में था। सबको लगा कि साइको ने ही उसे मारा है। तभी पुलिस वहां आ गई और उसे देखते ही पुलिस ने उसे गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कई देर बाद किम और उसकी माँ बीच घूमने गई। चोई और जैन के साथ थे और सब ने साथ में एक तस्वीर खिंचवाई। वो सभी काफी खुश थे, क्योंकि आखिरकार को एक साइको किलर को मारने में और हराने में कामयाब रहे थे। तो वो भी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कब तक के लिए अलविदा।